नाउ समझते हैं व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास। तो द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। जैसे कि ऑक्सीजन का वेट जो होता है 16 होता है, तो आप उसको 16 AMU बोल सकते हो। मीन्स ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, 16 ग्राम। एटॉमिक मास 16 AMU, सो ग्राम में कितना होगा, 16 ग्राम। सेम अगर ऑक्सीजन के लिए आप ले रहे हो, ऐसी सोडियम के लिए, सोडियम में 23 होता है, सो 23 ग्राम ऑफ सोडियम, दैट इज द एटॉमिक मास। वी तो हमें उस सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सारे के सारे एटॉमिक मासेस को लर्न करना पड़ेगा, देन वी कैन इजीली यूज देम। तो 4 ग्राम ऑफ हीलियम, सेम 1 ग्राम ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम। ग्राम मॉलिकुलर मास क्या होता है भैया, तो मॉलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम मॉलिकुलर मास और मोलर मास। सेम वाटर के लिए, क्योंकि वो मॉलिकुलर है, मॉलिक्यूल है, तो इसलिए H2O के लिए आपका 2H के लिए 2 × 1 + 16 मीन्स टोटल 18, तो 18 AMU इसका एटॉमिक वेट हो गया, और साथ ही साथ मॉलिकुलर मास कितना हो गया, 18 ग्राम। आपने अभी पीछे भी किया हुआ है, मॉलिकुलर मास फाइंड किए हुए हैं, तो इसी तरह मॉलिकुलर मास फाइंड कर सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट, जैसे कि पूछा जाए आपसे मोल क्या होता है, व्हाट इज मोल, तो मोल एक ऐसा अमाउंट है किसी भी सब्सटेंस का जो उसकी केमिकल यूनिट्स को शो करता है। मीन्स एग्जैक्टली 12 एटम ऑफ कार्बन में कितने आपके एटम एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज द मोल। दैट इज ऑल अबाउट इट। बात करें अगर एवोगैड्रो नंबर की, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप्स, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर आप किसी को भी इसको आप Na से डिनोट कर सकते हो, अगर आपको कहीं भी एवोगैड्रो नंबर शो हो तो आप Na की वैल्यू ले सकते हो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। इसी तरह अगर आप नीचे क्वेश्चन देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एटम्स इन ए 1 मोल इज दिस मच। तो कैलकुलेट क्या करना है आपको, नंबर ऑफ molecules in 14 gram of nitrogen gas, number of molecules या number of atoms in 18 gram of water, और number of chloride ions in 111 gram of anhydrous calcium क्लोराइड। तो अब सबसे पहले हमें करना क्या है, देखो कोई भी एटम है आपका, तो उसमें उसके किसी एक मोल में अगर आप चाहो निकालना कि कितने इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, तो आप उसको एवोगैड्रो भी ले सकते हो। एवोगैड्रो में आप लमसम अमाउंट ले सकते हो 6 × 10⁻23, एग्जैक्ट वैल्यू इज 6.022 10⁻23। बट अगर आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, देखो यहाँ पे लिखा है मॉलिक्यूल्स 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो उस केस में मास ऑफ 1 एटम जो है आपको पता है 28 इसका एटॉमिक वेट है, तो 28 ग्राम में उसका 1 मोल है। ये 28 ग्राम में हम कह सकते हैं कि 6 × 10⁻23, जो कि एवोगैड्रो नंबर है, इतने मॉलिक्यूल्स हर एक गैस के 1 मोल में होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब 28 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1 ग्राम में कितने होंगे आप इसको डिवाइड कर सकते हो। फिर पूछ रहा है 14 ग्राम में, तो 14 ग्राम में आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो बाद में, जैसे कि आप यूनिटी मेथड से करते आ रहे हो। तो 6 × 10⁻23 × 14/28, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इतने मॉलिक्यूल्स इसके 14 ग्राम में होंगे। पहले आप 1 ग्राम में फाइंड कर लो, देन आप निकाल सकते हो उसको 28 ग्राम में या 14 ग्राम में कितने होंगे। इसी तरह अगर हमसे बात कर रहा है वो कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इन 18 ग्राम में कितने होंगे, तो 1 देखो 18 ग्राम में जो है, मान लो आपका H2O का है, वाटर H2O को बोलते हैं, तो H मीन्स 2 होगा टोटल H2 में, और प्लस 16 हो जाएगा ऑक्सीजन का, तो टोटल 18 हो गया। 18 ग्राम हमारा 1 मोल का जो है मास है। तो 18 ग्राम जो वाटर है उसमें 6 × 10⁻23 जो कि एवोगैड्रो नंबर है, इतने मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। बट H2O में देखो, हमने ध्यान से देखा 2 H और 1 O है, 3 एटम है यहाँ पे, तो इसका मतलब 2 एटम हाइड्रोजन और 1 एटम ऑक्सीजन जो है टोटल हमारा जो हमारे कंटेन्स है मॉलिक्यूल्स उसके हैं। नाउ 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 3 इंटू जो हमारे 3 एटम को आपको इसको डिवाइड कर लो, मतलब हर एक का पर्टिकुलर जो बंदा है वो बता रहा है कि 3 × 8 3 × 6 यानी 18 × 10⁻23 जो है मेरा टोटल है। समझ रहे हो, ये 3 है हमारे टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी, क्योंकि एक एटम का आपने निकाला तो उसके बाद 3 से कर देंगे तो आप फाइनल आंसर आ जाएगा। सेम उसी तरह नीचे लिखा है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। भाई CaCl2 को एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं, तो Ca का एटॉमिक वेट हमें पता है 40 होता है और Cl का 17 होता है। देखो Cl यहाँ 35.5 समथिंग होता है, तो आप उसको मास से कैलकुलेट करोगे, डबल कर दोगे, तो डबल कर दोगे 71 आ जाएगा। 40 और 71 को सम कर दो, आ गया 111 ग्राम। बट 1 मॉलिक्यूल जो 1 मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 क्लोराइड आयंस हैं, CaCl2 में 2 Cl आयंस हैं, तो भाई क्या करना होगा, भाई 111 ग्राम में CaCl2 है, तो दो देखो यहाँ पर देखो 2 से और मल्टीप्लाई की हुए, तो टोटल इतने क्लोराइड आयंस हो जाएंगे मेरे उसमें, तो दैट इज़ द आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं इसमें, ये बहुत ईजी है, इतना हार्ड भी नहीं होता है। सेम आप आगे भी देख सकते हो, हाउ मैनी मोल्स ऑफ NaOH, आप ध्यान से देखो क्वेश्चन को, तो हाउ मैनी मोल्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंटेड इन 160 ग्राम ऑफ इट। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ NaOH फाइंड कर लो पहले, मास ऑफ 1 मोल ऑफ NaOH फाइंड कर ले, यहाँ से कर सकते हैं हम इजीली। हाउ मेनी मोल्स अगर आपसे बात करें, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन 160 ग्राम ऑफ इट, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन 160 ग्राम ऑफ
इट। तो मास फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। मास ऑफ 1 मोल ऑफ NaOH 23 फॉर Na और O फॉर 16 प्लस 1 फॉर H। नाउ 40 ग्राम हमारे पास टोटल वेट है। नाउ 40 ग्राम में जो हमारे एग्जिस्ट करते हैं, देखो लिखा हुआ है मोल्स ऑफ 160 ग्राम। क्वेश्चन में पूछा है 160 ग्राम में कितने हैं, तो हमारे पास हम सबसे पहले मोल्स फाइंड कर लेते हैं। चलो कितने मोल्स है भाई, क्योंकि हमें पता है 40 ग्राम में 1 मोल है, तो 160 ग्राम में कितने मोल होंगे, 160/40। तो ऐसे आप मोल्स फाइंड कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ ग्राम 2.5 मोल ऑफ स्लेक लाइम। अब देखो इसका सबसे पहले मास पता होना चाहिए, तो आप मास फाइंड करो। 1 मोल में कितना होगा, Ca40 प्लस 2 इंटू OH कितना है 16 प्लस 1 ब्रैकेट में, और इसके बाद आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ से आपका मास जो टोटल आ गया 74 आ गया। नाउ 2.5 मोल्स में पूछे आपसे, 1 मोल का तो पता है आपको, तो 2.5 का कितना होगा, 2.5 से मल्टीप्लाई कर दी, आ गया मेरा ग्राम में। सेम यहाँ पे कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। भाई इस केस में भी सेम है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आपको पता है 16 ग्राम में, क्योंकि 16 होता है उसका, तो इतना होता है हमारे एक में, एवोगैड्रो इसे हम बोलते हैं। मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन आप फाइंड कर सकते हो इजीली, 16 ग्राम को आप डिवाइड कर दो तो टोटल मास आ गया हमारे पास, यही हमारा 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास है। बट अगर आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है तो आप उसको 32 कर लो, और O2 के साथ हमारा ये देखो एक में इतना है, उसके बाद मास फाइंड करने के 32 को डिवाइड कर लेंगे तो इतने ग्राम पर मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा, यही में फाइंड करना होता है।